भारत लगातार उस परिस्थिति के लिए तैयारी में जुटा है कि अगर उसे दो दो मोर्चे पर भी जंग लड़ना पड़े तो उसकी तैयारी पूरी हो। इतना ही नहीं, भारत लगातार दुनिया में घट रही घटनाओं से सबक भी सीख रहा है और खुद को एडवांस वॉरफेयर के लिए तैयार भी कर रहा है। यही वजह है कि देश के सीडीएस ने बताया है कि आने वाले दिनों में मॉडर्न वॉरफेयर कैसा हो सकता है, कैसे इस समस्या से लड़ाई लड़ी जा सकती है और किस तरह की तैयारी भारत को रखनी चाहिए। सुनिए सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है। In future, I think we'll have to rely on cognitive domain to deceive the enemy. Deepfakes, digital twins, toolkits for infill operations, they'll become the order of the day. The fifth major change which I think we'll see in warfare is the quantum of long-range vectors and precision guidance. Small radar cross-section weapons, vectors like drones, loiter ammunition, and stealth technologies will put a lot of strain on air defense networks. There'll be gaps and it will be difficult to protect large and static platforms. There will be a major change in future. मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी चिंता यह है कि छोटे हथियार भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जिस तरह की स्थिति बन रही है, हमने देखा है कि किस तरह से ड्रोन्स ने भी युद्ध में बड़ा हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को पूरा मुकम्मल रख रही है। इसलिए जब भी भारतीय सेना वॉर प्रैक्टिस भी करती है तो उसमें ड्रोन्स का भी बखूबी इस्तेमाल करती रहती है। Innovations in robotics, autonomous systems and biotechnology will impact global peace and security, the nature of armed conflicts and the manner in which security is managed. Constant security of these developments and putting forth their potential to the decision makers will be critical in future. The trends of warfare dictate that we create organizational structures that are integrated and joint for multi-domain operations, about which I referred right at the beginning. भारत और चीन के बीच का विवाद अभी तक थमा नहीं है। लगातार सीमा पर एक दूसरे के सामने कई इलाकों में जवान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर बातचीत से मसला हल किया जाना है तो वो जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तनातनी बनी हुई है और जिस तरह से चीन की तैयारियां रही हैं, उसे देखते हुए लगता है कि भारत को भी हर उस तरह की तैयारी रखनी चाहिए जिससे चीन को वो करारा जवाब दे सके। और यही वजह है कि आप जब भी युद्धाभ्यास के भारत की तस्वीरें देखते हैं उसमें भारत की तैयारी ऐसी दिखाई देती है जिससे वो चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। और जिस तरह से सीडीएस ने बताया है उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में वो चीन हो या पाकिस्तान, अगर कोई युद्ध हुआ तो किस तरह से ये जंग लड़ी जाएगी और किस तरह से दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।